बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, वो है साइको एनालिसिस की थ्योरी। तो इस लेक्चर के अंदर हम साइको एनालिसिस थ्योरी पर बात करेंगे। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर साइको एनालिटिक थ्योरी पर बात करूं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर और देखते हैं कि साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है। इंग्लिश में साइको एनालिटिक और साइको एनालिटिकल यूज होते हैं। ये एक ओल्ड टर्म है और पहले तो इसका सिंपल मीनिंग था, यूं कहा जाता था कि ये स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है, रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन साइकी, यानी कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी है। लेकिन जब ये एक अलग क्लिनिकल प्रैक्टिस के तौर पर साइको एनालिसिस इमर्जेंस के साथ और ये दोनों टर्म्स इसकी वजाहत करने, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आई, ये दोनों टर्म्स अब भी यूज होती हैं। साइको एनालिसिस की थ्योरी को डेवलप करने वाले सिगमंड फ्रॉयड थे। उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया और साइको एनालिटिक थ्योरी एक पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डायनेमिक्स की थ्योरी है, जो साइको एनालिसिस की प्रैक्टिस से जुड़ी होती है, जो एक क्लिनिकल मेथड है, एक तरह का ऐसा मेथड जो साइकोपैथोलॉजी को ट्रीट करता है। यानी कि सिगमंड फ्रॉयड जो थे, सिगमंड फ्रॉयड ने पेशेंट्स के मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एलिमेंट्स के इंटरेक्शन को इन्वेस्टिगेट करके और रिप्रेस्ड, यानी कि जो दबाए हुए उनके खौफ हैं, जो उनके फियर्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्शियस माइंड में लाकर टेक्निक्स जैसे कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल करके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की और उनके अंदर दबाए हुए जो रिप्रेस्ड उनके इमोशंस हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साइको एनालिटिक एक फॉर्म है किस चीज़ की? लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। इस थ्योरी का मतलब है कि नफ्सियाती तज्जिया की थ्योरी, या फिर हम कह सकते हैं कि जहनी तज्जिया की थ्योरी। यानी साइको एनालिसिस खुद में ही एक थेरेपी की फॉर्म है जो किसी इंसान की साइकोलॉजी को समझने के लिए है। और ये थ्योरी ये बताती है कि कैसे इंसान की कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाता, किसी भी वजह से वो उसको पूरा नहीं कर पाता। दर हकीकत ये होता है कि वो सब चीज़ें जो हमारी सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट नहीं करती, जो सारी चीज़ें उसके माइंड के अंदर होती हैं, वो उन सब ख्यालात को, उन सब इमोशंस को रिप्रेस कर लेता है, उन सब चीज़ों को दबा लेता है अपने अंदर। और इसे जब वो दबाना शुरू करता है, और ये थ्योरी इन्वेस्टिगेट करती है इंटरेक्शन ऑफ कॉन्शियस को और अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को जो माइंड के अंदर होते हैं। द क्लासिक मेथड ऑफ डूइंग दिस इज टू गेट द पेशेंट टू टॉक फ्रीली। ये क्या काम करते हैं? ये थ्योरी ये काम करती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एनालिसिस करे। और ह्यूमन साइकोलॉजी का एनालिसिस कैसे करेगी? ह्यूमन साइकोलॉजी का एनालिसिस करने के लिए उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती है, उनको स्टडी करने की कोशिश करती है और उसके अंदर छुपे हुए राज को निकालना चाहती है, जिसकी वजह से वो इतने डिस्टर्ब है, इतना डिप्रेशन में चला गया वो इंसान। उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो जिस वजह से हैं, उस वजह को बाहर निकालना चाहती है। तो ये सब करने के लिए क्या करती है? पेशेंट को इस बात की मुकम्मल तौर पे आज़ादी देती है कि वो खुलकर बात कर सके, जो कुछ उसके अंदर है उसे बाहर लाए और अपने दिल का जो बोझ है उसको हल्का कर सके। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे दिल के अंदर अगर कोई बात होती है, कोई हमें टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है हमारे दिमाग के अंदर, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा लॉयल इंसान हो जिससे हम बात करें, बिल्कुल हम बगैर किसी हिचकिचाहट के उससे बात करें और अपना मसला उसके साथ शेयर करें, ताकि वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे और आपका वो मसला हल हो जाए और आपको जो मेंटल प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो सके। वो इसलिए उसको आज़ादी देते हैं बात करने की कि जो कुछ उसके अंदर है उसको बाहर ला सके और अपने दिल का बोझ अच्छी तरह से हल्का कर सके। जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट होता है, तो अगर उसके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो वो उसे क्या करता है, उसे किस तरह से ट्रीट करता है? वो एज अ पेशेंट उसको ट्रीट नहीं करता, बल्कि वो तो उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। उसको ये फील कराता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और जब जो तुम चाहते हो, जो कुछ तुम्हारे अंदर है, अपने पास्ट इवेंट्स को, अपने जो आपकी मेमोरीज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बताओ, मुझे बताओ वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं और कौन सी, वो ये चीज़ जानना चाहता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से इसके दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, इसके दिमाग के ऊपर एक तनाव है और वो क्या रीज़न है, उस रीज़न को बाहर निकालना चाहता है। तो वो बात करते हैं उसकी पर्सनैलिटी पर, उसकी पसंद नापसंद पर, और वो इस बात को मालूम करना चाहता है कि इसकी
पास्ट के अंदर क्या हुआ था, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को जज करना चाहता है। इसके माइंड में कुछ रिप्रेस्ड फियर्स होते हैं जिसकी वजह से वो मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है। वो इन सब चीज़ों को निकाल कर बाहर करना चाहता है जो उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दफन हो चुकी होती हैं, उनको कॉन्शियस माइंड के अंदर लाना चाहता है। कॉन्शियस माइंड के पहरे से उसको निकाल कर बाहर लाना चाहता है। जो कॉन्शियस माइंड उसको ये बता रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर तुम इसको दुनिया के सामने लाओगे, तो वो उसको दबा के रखता है और उसको कभी निकालता नहीं है बाहर। तो उसका काम क्या होता है, साइकेट्रिस्ट क्या कर रहा होता है, वो उसके माइंड से वो बात निकालना चाहता है और कॉन्शियस के पहरे से निकाल कर उसको किसी ना किसी तरह से वो उसको निकाल कर बाहर कर देता है। ऐसा पेशेंट जिसको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके लिए ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फीलिंग्स और इमोशंस और टेंशन्स होती हैं, जो वो कभी भी बयान नहीं कर सकता और उसे अपने अंदर दबा के रखता है, और वो ये चीज़ फील कराता है कि जैसे वो उन सब चीज़ों को भूल चुका है। वो कभी भी उसको किसी के सामने अपनी ज़बान पर नहीं लाता क्योंकि वो अशेम्ड फील करता है, बिल्कुल वो शर्मिंदा महसूस करता है कि जो कुछ उसने किया मतलब वो गलत था, या मतलब उसका जो ख्याल है वो गलत है। वो सारी चीज़ें जो है वो अपने अंदर दबा के रखता है, जो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने 19th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को डेवलप किया था। ख़ास तौर पर अपनी 1899 की बुक थी उनकी एक, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उसके अंदर इस वर्क से इस थ्योरी को रिफाइनमेंट्स मिल चुकी थी। द साइकोएनालिटिक थ्योरी केम टू फुल प्रोमिनेंस इन द लास्ट थर्ड ऑफ द 20th सेंचुरी। साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है ये 20th सेंचुरी के फाइनल हिस्से के अंदर प्रोमिनेंट हो चुकी थी, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में क्रिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा थी। और फ्रॉइड ने अपनी स्टडी में चाइल्डहुड इवेंट्स के रिकॉग्निशन पर जोर दिया जो अडल्ट्स की मेंटल फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, इस चीज़ पर बात की। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी स्टडीज़ को साइको एनालिसिस पर शुरू किया और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जोसेफ ब्रेयर। डॉक्टर जोसेफ ब्रेयर के साथ मिलकर उन्होंने एक साइंटिस्ट थे जो सिगमंड फ्रॉइड के साथ साइको एनालिसिस की शुरुआत में सिग्निफिकेंट उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है। ब्रेयर ने 1880s की सेंचुरी के अंदर एक पेशेंट जिसका नाम था अन्ना ओ के नाम से उसको जाना जाता था, उसका ट्रीटमेंट किया। उनको वो जो पेशेंट थी उसको एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है, हिस्टीरिया नाम की उसको बीमारी थी। वो पेशेंट हिस्टीरिया की बीमारी में मुब्तला थी। अब इस बीमारी का इलाज करने के लिए उनके पास दो ज़राए थे, एक तो हिप्नोसिस और एक फ्री एसोसिएशन। ये दोनों टेक्निक्स थी जिनके ज़रिए से वो उसका इलाज कर सकते थे। और जो ब्रेयर है उसने इसके ट्रीटमेंट के लिए हिप्नोसिस और फ्री एसोसिएशन जैसी टेक्निक्स का यूज़ किया। ब्रेयर और फ्रॉइड ने मिलकर इस पेशेंट के केस को स्टडी किया और इस पर काम किया, और इसे साइको एनालिसिस की शुरुआत में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी कंसीडर किया जाता है। अन्ना ओ के केस की गई ऑब्जर्वेशन ने फ्रॉइड को ये थ्योराइज करने पर मजबूर कर दिया कि हिस्टेरिकल पेशेंट्स के मसाइल बचपन की किसी दर्दनाक, किसी पेनफुल एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं जो याद नहीं किए जा सकते, और पेशेंट्स इसको याद भी नहीं करना चाहता। और इन खोई गई मेमोरीज के असरात पेशेंट्स की फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर्स को शेप करते हैं, और ये स्टडी साइको एनालिटिक थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी के अनासर अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे ख्यालात और ड्राइव्स होते हैं जो रिप्रेशन की मैकेनिज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ विशेज़ को कॉन्शियसनेस ने रोक रखा होता है, लेकिन ये इम्पल्सिस कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं और कॉन्शियसनेस के ऊपर दबाव डालते रहते हैं। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके कंटेंट को कॉन्शियसनेस के लिए तब पता चलता है जब ये इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को ये डिस्टर्ब करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ को जब हेल्थ में बिगाड़ आने लगता है तो फिर उस वक्त जाके इसके बारे में पता चलता है। इस बात का पता चलता है तो उस वक्त जाके ये मालूम होता है कि इस पेशेंट को क्या मसला है, उसको जानने के लिए बहुत वक्त भी लग सकता है। वजह है कि पेशेंट अपना सुकून खो देता है और बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है, और उसको लाइफ के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ उसको मुतासिर नहीं कर सकती। उसका मूड किसी भी बात से फ्रेश नहीं होता और हर चीज़ पे वो उकताहट महसूस करता है। अब होता कुछ यूँ है कि आपके
दिमाग के अंदर, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको आप कभी भी दुनिया के सामने नहीं कर पाते। उनको रोक के रखता है आपका कॉन्शियस माइंड। आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको इस बात का शऊर होता है। कॉन्शियस क्या होता है? शऊर। मतलब कि उसको इस बात का शऊर होता है कि अगर ये सब चीज़ें अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आएंगी, बाहर ये आएंगी, लोग इसके बारे में गलत कमेंट करेंगे, इसको पसंद नहीं करेंगे। मतलब कि वो जो हेटफुल बातें होती हैं उन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। अब क्या काम करता है कॉन्शियसनेस? वो इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या कर रहा है? वो प्रेशर डाल रहा है उन सब चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। अब क्या होता है? वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो है वहीं पर दब कर रह जाते हैं, वहीं पर रिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता, जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन माइंड डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसको मेंटल इलनेस होने लगती है। तो ऐसे में सिगमंड फ्रॉइड की दी हुई साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो काम आती है ऐसे लोगों के माइंड को पढ़ने के लिए, उनको उसका एनालिसिस करने के लिए, उसको समझने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया साइको एनालिसिस थ्योरी का, और इस पर डिटेल लेक्चर भी बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।